नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डीएपी खाद की समस्या पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिस पर दोपहर बाद सीएम आवास पर चर्चा होगी। उच्च स्तरीय बैठक में वैकल्पिक व्यवस्था करने पर भी चर्चा होगी और जल्दी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल के आवास पर होने वाली बैठक में कृषि विभाग, पुलिस और अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल ने कोविड वॉरियर्स के सम्मान में डिनर कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें उन्होंने फरीदाबाद और करनाल को अपने दिल के नजदीक बताया। सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल में 200 देश में ग्राफ घटा और बढ़ता रहा है और कोरोना काल की दूसरी वेव में ऑक्सीजन का संकट आया। सीएम मनोहर ने कहा कि पीएम मोदी ने कोरोना काल में अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाई और पूरे देश में ऑक्सीजन पहुंचाई। दिल्ली के मरीजों ने हरियाणा में अपना इलाज कराया। इस बीच ऑक्सीजन की कमी नहीं रही और कई मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उस पर दुख भी जाहिर किया। सीएम मनोहर लाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें कोविड-19 के नियमों की पालना करना होगा, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसे फरीदाबाद से शुरू किया जाएगा। पलवल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 5 करोड़ 60 लाख से ज्यादा की लागत से 5 सड़कों के चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मांगला, निगरानी समिति के चेयरमैन मुकेश सिंगला और बीजेपी नेता वीरपाल दीक्षित और हरेंद्र पाल राणा भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 और सेना का 1 जवान घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुंछ जिले के भाटा दुरिया वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों की टीम आतंकियों के ठिकाने के पास पहुंची तो आतंकवादियों ने पुलिस और सेना के जवानों पर गोली चलाई। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा है कि देश की नई ऊर्जा में आगे बढ़ रहा है और देश में टीकाकरण अभियान को बड़ी सफलता मिली है। पीएम मोदी ने कहा है कि 100 करोड़ टीकाकरण के बाद देश में विश्वास बढ़ा है। साथ ही उन्होंने देशवासियों का धन्यवाद भी किया। कोरोना काल में कोरोना योद्धाओं ने बेहतरीन काम किया है, वहीं देश में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन आज आईआईटी में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसोर्स सेंटर का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संस्था के तीसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। अमित शाह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद शाह का यह पहला दौरा। कांग्रेस पार्टी 14 नवंबर से 29 नवंबर तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता अपने अपने क्षेत्र में पदयात्रा निकालेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के सुझाव के अनुसार टैक्स को कम किया जाना चाहिए। तेल के दामों में फिर से जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली में आज एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में 30 से 35 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल में 34 से 38 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 107.59 तो डीजल 96.32 रुपए। मुंबई में पेट्रोल के दाम 113.46 रुपए प्रति लीटर तक महंगा, तो वही डीजल 104.38 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 108.11 रुपए प्रति लीटर, तो वही डीजल 99.43 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 104.52 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हुआ, तो वही डीजल 100.59 रुपए तक महंगा। यूएई में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच आज खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। ये मुकाबला दुबई क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा। दोनों देशों के करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले के इंतजार में। पिछली बार दोनों टीमें 2019 में आमने सामने थी, जब वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। पाकिस्तान पहली बार विश्व कप में भारत से जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी, तो वही कोहली एंड कंपनी भी जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। इस महामुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली संभालेंगे, वही बाबा आजम की अगुवाई में पाक की टीम मैदान में उतरेगी।
भारत पाक के बीच मुकाबले हमेशा से ही रोचक रहे हैं। अभी दोनों मुकाबले आईसीसी टूर्नामेंट में भी भाग लेते हैं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का इंतजार सभी को। इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए पहले से ही ट्विटर माहौल बनना शुरू हो चुका है, जिस पर जोमेटो ने मैच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ट्वीट करते हुए लिखा है कि डियर पीसीबी, अगर आपको बर्गर और पिज्ज़ा की ज़रूरत है तो हम सिर्फ एक मैसेज ही दूर हैं। इस ट्वीट के जवाब में करीम पाकिस्तान ने लिखा है कि चिंता मत करो, हम उन्हें फ्री बर्गर और पिज़्ज़ा डिलीवर करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच आज T20 वर्ल्ड कप में महामुकाबला होने जा रहा है। इस मैच से पहले लोगों में जोश देखने को मिल रहा है। सभी तरह से इंडिया की जीत के दावे किए जा रहे हैं। क्रिकेट के मैदान से खिलाड़ियों का भी यही कहना है कि बैटिंग और बॉलिंग में इंडिया का कोई भी मुकाबला नहीं है और दिवाली से पहले दिवाली इंडिया में मनेगी। T20 वर्ल्ड कप को लेकर सोनीपत से काफी उत्साह देखने को मिला। भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर युवाओं में काफी ज्यादा जोश देखने को मिला। IPL T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। क्रिकेट प्रेमियों को भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के आमने सामने होने का इंतजार। देश में कोरोना का कहर, एक दिन में 16,000 नए केस सामने आए। 559 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस 1,66,000 के पार। केरल में कोरोना के 8,909 केस सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 49,06,000 के पार। एक्टिव केस 81,000 से ज्यादा। तमिलनाडु में कोरोना के 1,140 नए केस। कुल संक्रमितों की संख्या 26,94,000 के पार। एक्टिव केस 13,000 से ज्यादा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 396 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 20,63,000 के पार। एक्टिव केस 5,000 के पार। ओडिशा में कोरोना के 441 नए केस। कुल संक्रमितों की संख्या 10,37,000 के पार। 4,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। असम में कोरोना के 324 नए केस। 6,08,000 से ज्यादा संक्रमित। एक्टिव केस 2,000 से ज्यादा। हिमाचल में कोरोना के 200 से भी ज्यादा नए केस। कुल संक्रमितों की संख्या 2,22,000 से ज्यादा। एक्टिव केस 1,500। मिजोरम में कोरोना के 745 नए केस सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 1,16,000 के पार। 1,258 मरीज रिकवर। हरियाणा में कोरोना के 8 नए केस। एक दिन में 15 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 115। कोरोना के बाद एक बार फिर से विशेष सहयोग के साथ देश भर में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है। एक बार फिर से बाजार गुलजार नजर आए। दुकानों पर पहुंचने वाले ग्राहक महंगाई के चलते खरीदारी करने में कंजूसी दिखा रहे हैं। करवा चौथ त्यौहार को लेकर सोनीपत के कच्चे क्वार्टर बाजार में भारी भीड़ देखने को मिली। करवा चौथ से जुड़े हुए सामान को लेकर लोग खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा महंगाई के चलते मन महसूस कर रहे हैं। वही बाजार में करवा चौथ की थाली को लेकर अलग अलग वैरायटी देखने को मिली है, जिसमें 150 से लेकर 500 तक की थाली मौजूद है। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि युवती के परिवार वालों ने 21 तारीख को शाम 6 बजे से उसके लापता होने की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुरुग्राम के सदर बाजार में करवा चौथ के त्यौहार से पहले रौनक देखने को मिली। सदर बाजार में मेहंदी बाजार में गलियां सजी हुई दिखाई दी। करवा चौथ के त्यौहार को लेकर बल्लभगढ़ के बाजार में रौनक छाई रही। खरीदारी करने के लिए बाजार में महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। जाखल बस अड्डा के पास पंजाब बैरियर पर पुलिस द्वारा वाहनों की जांच के दौरान एक बाइक सवार युवक ने पुलिस के साथ बदतमीजी की। पुलिस ने इस दौरान 2 युवक को काबू कर उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर गए। लगातार पूछताछ जारी। चरखीदारी पुलिस स्मृति सप्ताह दिवस पर बलिदान स्टेडियम में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस ने जवानों के साथ शहर के नागरिकों और युवाओं को भी शामिल किया। वही मुख्य अतिथि के तौर पर डीएसपी हेडक्वार्टर जोगेंद्र सिंह, सिटी एसएचओ और निरीक्षक दलवीर सिंह उपस्थित रहे। डीएसपी जोगेंद्र सिंह ने मैराथन दौड़ को रवाना किया। पुरस्कार जीतने वाले साहिल ने कहा है कि मुझे अच्छा लगा कि पुलिस स्मृति सप्ताह का आयोजन में मैंने भी भाग लिया। टोना में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति सप्ताह के तहत डीएसपी बिरम सिंह ने इंद्रछोई गांव में पहुंचकर शहीद महेंद्र सिंह के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान डीएसपी ने शहीद के परिवार को सम्मानित भी किया।
डीएसपी बीरम सिंह ने शहीद परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और सदस्यों को सम्मानित करते हुए शहीद महेंद्र सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। शहीद के भाई दलबीर सिंह ने बताया है कि सरकार की तरफ से शहीदों को सम्मान देने के लिए जो शहीद सप्ताह मनाया जा रहा है, इससे उनके परिवार को मान सम्मान मिल रहा है। इस बार दुकानदार भी मान रहे हैं कि पिछली बार से ज्यादा इस बार रौनक देखने को मिल रही है। करवा चौथ के उपलक्ष्य में ऐलनाबाद की सनातन धर्मशाला में मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद सुनीता दुग्गल, गोविंद कांडा की धर्मपत्नी सरिता कांडा और उनकी बहन भी मौजूद रही। सूरजकुंड में लगने वाले इंटरनेशनल हस्तशिल्प मेले की तैयारी शुरू हो गई है। कोरोना के चलते पिछले साल ये मेला नहीं हुआ था, लेकिन इस बार सरकार ने इस मेले को लगाने की अनुमति दी। कला संस्कृति का अनूठा संगम कहा जाने वाला हस्तशिल्प मेले 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक चलेगा। मेले की इस बार थीम स्टेट जम्मू कश्मीर होगा, जो वही नेशनल पर्यटन ग्रेट ब्रिटेन को बनाया गया। इंटरनेशनल हस्तशिल्प मेले के नोडल ऑफिसर की माने तो धरती का स्वर्ग कहे जाने वाली कश्मीर का न केवल कला बल्कि संस्कृति का भी यह अनूठा मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलेगा। कश्मीर के पश्मीना शॉल समेत कई कारीगरों की यहाँ पर पेशकश देखने को मिलेगी। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन की संस्कृति, खानपान और वहाँ की कलाकारी का मिश्रण भी देखने को मिलेगा। सोनीपत के किसानों ने लखीमपुर खीरी हादसे में मारे गए किसानों की अस्थि कलश यात्रा निकाली है, जो 30 गांव से गुजरेगी। अस्थि कलश यात्रा में 4 किसानों के साथ जान गंवाने वाले पत्रकार का भी अस्थि शामिल किया गया। रेवाड़ी के ब्रास मार्केट स्थित के लाल अल्ट्रासाउंड सेंटर में गुरुग्राम की PNDA टीम ने छापेमार कार्रवाई की। टीम ने इस दौरान सेंटर की मशीन को भी सील किया। इस रेड के बाद देर रात तक हंगामा चलता रहा। पूरे शहर के डॉक्टर ब्रास मार्केट में पहुंच गए हैं। रेड करने वाली टीम की कार्रवाई के बाद डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी पहुंच गई। IMA के डॉक्टर ने कार्रवाई को गलत बताते हुए जबरदस्ती विरोध किया है, तो डॉक्टर को जिप से नीचे उतारा गया। रात 12 बजे तक डॉक्टर मौके पर ही डटे रहे। वहीं हंगामे की सूचना के बाद हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव भी अस्पताल पहुंच गए और SP और DSP से बात की। प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि खराब हुई सभी फसलों की गिरदावरी शुरू करवाकर मुख्यालय रिपोर्ट भेजी जाएगी। बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। मानसून के बेमौसम बरसात की वजह से किसानों की फसलें खराब हुई। राजस्व विभाग के पटवारियों की टीमों का गठन करके जिले में गिरदावरी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 25 अक्टूबर तक गिरदावरी का काम पूरा करके इसकी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी जाएगी। पलवल के हथनी की भीमजिका गांव में हंगामा हो गया। CM फ्लाइंग और फूड सप्लाई टीम पर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया है। लोगों ने दोनों विभाग की टीमों पर हंगामा किया। हाजी डेयरी फार्म पर पनीर का सैंपल लेने पहुंची थी टीम। थाना प्रभारी और फूड सप्लाई अधिकारी भी मौके पर तैनात थे। CM फ्लाइंग को नकली पनीर बनाने की शिकायत मिली थी। नकली पनीर UP दिल्ली में किया जाता था सप्लाई। कालनवाड़ी रोडी और ओढ़ा के किन्नरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिरसा पुलिस कप्तान ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। सिरसा के किन्नरों पर लगाया दादागिरी का आरोप। किन्नरों ने प्रधानमंत्री मोदी और सिरसा पुलिस कप्तान से मेले में हस्तक्षेप करने के मामले में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि पीढ़ियों से ये इलाका उनका है और अब वो कैसे छोड़े। सोनीपत के कई गांवों में खेतों में बरसाती पानी जमा होने से किसानों की धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, तो वही किसानों के सामने अगली फसल की बिजाई का भी संकट आ गया है। त्योहार के मौसम में आर्थिक तंगी झेल रहे किसान ने लघु सचिवालय पहुंचकर जिला उपायुक्त से मुलाकात कर सरकार से मुआवजे की मांग की। सोनीपत का सरल केंद्र लोगों के लिए मुसीबत का केंद्र बना हुआ है, जहां पर दलाल टोकन व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं।
इस मामले को लेकर एसडीएम का कहना है कि सरल केंद्र पर लोगों की सुविधा के लिए टोकन सिस्टम पूरी तरह से लागू किया गया। अगर किसी को भी कर्मचारी की लापरवाही दिखाई देती है तो शिकायत दर्ज कराएं। सोना पुलिस ने सोना अलवर मार्ग पर बने होटल पर छापा मारकर 6 युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में देह व्यापार का काम चल रहा है। पुलिस ने नकली ग्राहक बनकर होटल के मैनेजर के पास भेजा और छापामार कार्रवाई की। शनिवार देर शाम नारनौल के स्वास्थ्य विभाग ने कोसली के गर्ग अल्ट्रासाउंड सेंटर पर रेड किया है, जहां पर एक शख्स को गर्भवती महिला से लिंग जांच के लिए 70,000 लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 3 घंटे से भी अधिक समय तक चली जांच में डिप्टी सीएमओ ने कहा है कि जांच में और भी कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ पीएडीटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बल्लभगढ़ में चोरों का आतंक साफ देखने को मिला है। पैसों और सामान की लूटपाट के लिए एक युवक को घायल कर मौके से फरार हो गए। युवक ने बताया कि घर में शादी का माहौल था और घटना के समय वो अकेला था, तभी आधा दर्जन बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। रोहतक में बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। खिड़वानी गांव की रहने वाली जूनियर नेशनल महिला खिलाड़ी पर फायरिंग करने का मामला सामने आया। देर रात जिंद रोड पर ट्रेन नंबर 8 के पास 17 वर्षीय राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती खिलाड़ी को कार सवार बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद घायल खिलाड़ी को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया। खिलाड़ी प्रैक्टिस करने के बाद अपने भाई और पिता के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव जा रही थी, तभी बदमाशों ने हमला किया। मंडलगढ़ में सब्जी मंडी के नजदीक कुएं से पुलिस ने फायर ब्रिगेड और सामाजिक लोगों के सहयोग से रेस्क्यू करके एक 25 वर्षीय युवती को जिंदा बाहर निकाला। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल बोले कि प्रदेश में नहीं है खाद की कोई भी कमी, किसानों को जरूरत के हिसाब से मुहैया कराई जा रही है खाद को लेकर मंडियों को ताला लगाने वाले लोग किसान भी नहीं है। इस मामले पर हो रही है राजनीति। अपने विरोध पर बोले कृषि मंत्री, विरोध कर रहे लोग चमका रहे हैं राजनीति। जुंडला अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद में भारी गड़बड़ी उजागर हुई है। सरकार द्वारा खरीदी गई धान की 41,000 बोरियां मंडी से गायब है।